मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूं संतान दोष व बाधा योग के बारे में बताऊंगा। कौन से ग्रह योग युति मिल जाने से संतान दोष उत्पन्न होता है, संतान में बाधा होता है। ठीक है, निसंतानता का योग बनता है, जैसे आप निसंतान हैं, ठीक है, निसंतानता अगर है, रोगी संतान है, ठीक है, रोगी संतान है, केवल कन्या संतान है, केवल कन्या संतान है, या गर्भ में गर्भ नष्ट का योग बन रहा है। ठीक है, इतने चीजों से क्या है, संतान दोष व बाधा योग बनता है। तो क्या कारण है, क्या समस्या है कि जो है हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं, उनके विषय में आज डिटेल से चर्चा करेंगे। आप ये एक लग्न कुंडली मैंने बनाई हुई मेष लग्न की कुंडली है, जो मैं आपको समझाऊंगा, तरीका बताऊंगा, उसको आपको समझना है। सबसे पहले हमें जानेंगे संतान कारक ग्रह कौन सा होता है। संतान कारक जो होता है वो हमारा होता है गुरु। नैसर्गिक रूप से गुरु ग्रह जो है संतान कारक माना गया है। ठीक है, संतान कंसीविंग में मदद करने वाला ग्रह कौन सा होता है, मंगल। ठीक है, मंगल। तो एक तरीके से मंगल ग्रह भी एक तरीके से कारक बन जाता है। जन्म के अवस्था के समय यानी नूतन संतति प्राप्ति का जो कारण है उसमें केतु हेल्प करता है। तो ये क्या हुआ, 3 ग्रह सर्किल बनाते हैं, तब व्यक्ति को सुरक्षित संतान पैदा होकर मिलती है जीवन में। ठीक है, एक तो हो गया संतान की उपलब्धि के बारे में। अब हमें और चीज ध्यान देना है। स्त्री जातक हो, स्त्री अगर जातक है तो उसे मंगल शुक्र का साथ चाहिए, और पुरुष जातक है तो उसे मंगल गुरु का साथ चाहिए। ठीक है, मंगल गुरु का साथ चाहिए, क्योंकि शुक्र पुरुष तत्व का प्रधान तत्व माना जाता है, और गुरु जो है स्त्री के लिए देखा जाता है। तो स्त्री को साथ क्या चाहिए, शुक्र का चाहिए, क्योंकि पुरुष का वीर चाहिए उसको, और स्त्री को स्त्रीत्व चाहिए, मातृत्व शक्ति चाहिए, संतान शक्ति प्राप्त करने के लिए गुण चाहिए। तो उसको बृहस्पति की आवश्यकता पुरुष को पड़ती है। तो मंगल शुक्र और मंगल बृहस्पति, ये चक्र दोनों का जब मिलता है तभी सही मायने में कंसीव संतान का योग बनता है, तैयारी होती है। तो ये रहा, मैंने कुछ सूत्र आपको बताया। अब आते हैं हम कुंडली में, कि अगर कुंडली में मान लिया जाए किसी पुरुष की कुंडली है, और पुरुष की कुंडली में संतान कारक भाव जो होता है ये होता है पंचम भाव। ठीक है, दूसरा भाव ये होता है एकादश भाव। फिर संतान से संतान के भाव को देखेंगे हम, यानी भावत भाव सिद्धांत देखेंगे। फिर हमें देखा है कुटुंब यानी फैमिली का भाव देखना है, ये देखना है, और जो प्रमुख भाव होता है वो लग्नेश होता है, ये देखना है। इतने भाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तब संतान योग संपूर्ण रूप से देखने पे हमें समझ में आता है। तो सबसे पहले संतान योग डायरेक्टली हम देखेंगे तो क्या लग्न से पंचम जाएंगे। लग्न से पंचम जाएंगे तो यहाँ पर राशि है सूर्य। अगर सूर्य अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, और उस पर कोई खराब ग्रह की दृष्टि वगैरह नहीं पड़ रही है, तो संतान योग 100% आपकी कुंडली में बन गया। लेकिन सूर्य यहां ना हो, गुरु अकेला अगर यहां बैठा हो तो क्या करेगा, 100% संतान योग यहां नहीं बनेगा, क्योंकि भाव हानि करता है गुरु। अकेला गुरु यहां संतान दोष उत्पन्न कर देता है। केंद्रस्थ और त्रिकोणस्थ उसको दोष लगता है, ठीक है ना। लेकिन गुरु यहां बैठा है और सूर्य भी साथ में आ जाए तो कहते हैं और ज्यादा सफल योग बना। अब यहाँ एक चीज और देखना है, गुरु और सूर्य 2 ग्रह हमें इस कुंडली मेष लगन में मिल गए। अब इन दोनों का हमें यहां पर देखना है, चेक करना है। क्या चेक करना है, अगर सूर्य नीच का हो गया तो दोष उत्पन्न होगा, गुरु नीच का हो गया तो दोष उत्पन्न होगा। सूर्य गुरु कहीं ऐसे भाव में जाकर बैठ गए हो जहां उसके अनुकूल ना हो तो दोष उत्पन्न होगा। जैसे अनुकूल कहां नहीं होंगे, सूर्य गुरु जाकर बैठ जाए यहां पर, गुरु नीच का, सूर्य शत्रु राशि में, तो क्या होगा, समस्या उत्पन्न होगा। ठीक है, या यहां जाके बैठ जाएंगे तो समस्या उत्पन्न होगा। अब चूंकि यहां हो गए तो किसी कारण से बहुत ज्यादा व्यस्तता के कारण, बहुत ज्यादा समस्या के कारण जो है संतान नहीं होगा, शारीरिक क्षति नुकसान वगैरह हो सकता है। यहां पर पत्नी में, अगर पुरुष की मैं विचार कर रहा हूं तो पत्नी की समस्या हो सकती है, पुरुष के खुद की समस्या हो सकती है। और अगर पत्नी का विचार कर रहे हैं
तो हमें शुक्र को लेना है, शुक्र को सूर्य के साथ मैच करना है। ठीक है, शुक्र को सूर्य के साथ मैच करना है। अब सफल संतान, अब यही एक तो मैंने पंचम भाव का विचार बता दिया। अब अगर पंचम भाव में ग्रह ठीक एक सूर्य मिल गया, लेकिन यहां पर जो ग्रह बैठा है वो क्या है, नीच का कोई ग्रह बैठा हुआ है, नीच राशि में कोई ग्रह बैठा है, या यहां पर जो ग्रह बैठा है वो क्रूर ग्रह बैठा है, शनि वगैरह बैठा है और उस पर डायरेक्ट दृष्टि डाल रहा है, तो क्या पंचम को बर्बाद करेगा। तो यहां का भी विचार हमें तरीके से करना है। ठीक है, यहां का भी विचार करना है। बल नहीं दे रहा है, पंचम से पंचम बल निकाला जाता है और यहां से दृष्टिगत जो उत्पीड़न करता है, संतान दोष उत्पन्न करता है, वो हमें निकाला जाता है। और लग्नेश को हमें महत्वपूर्ण इसलिए लिया जाता है क्योंकि सारी चीजें मिलती किसको, लग्नेश को। तो अगर लग्नेश कमजोर है कहीं ना कहीं, तो वो पंचम का जो संबंध है इसके साथ वो नहीं बन पा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण होता है कुटुंब भाव। कुटुंब में कोई नया सदस्य आगमन का योग बन रहा है, तो ये हमें जानकारी देता है कि कब तुम्हें संतान प्राप्ति होगा। ठीक है, कब तुम्हें संतान प्राप्ति होगा। खासकर ये भाव यानी कि दूसरा भाव और नवम भाव में ये जानकारी देगा कि संतान योग बना तो कब तक बनेगा। ये जानकारी हमें दो भाव से प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि 4 ग्रहों को महत्वपूर्ण से पकड़ना है, मंगल, शुक्र, गुरु और जो पंचम भाव का। मित्रों, संतान प्राप्ति के उपाय में नंबर 1, जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पूजा करें। लड्डू गोपाल का अर्थ ये नहीं है आधुनिक जो लड्डू गोपाल चल रहे हैं, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का प्रतिमा आदि उनका ध्यान करें, घर में लगा के उनका चित्र वगैरह। ठीक है। नंबर 2, गुरुवार को पीले रंग के कपड़े पहनना प्रारंभ कर दें जिन लोगों को संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है, संतान नहीं है। उपाय नंबर 3 है, गुरुवार को केले के पेड़ की जड़ में जल डालना चालू करें। बृहस्पतिवार का व्रत भी कर सकते हैं। उपाय नंबर 4, गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना या कराना चाहिए क्योंकि संतान कारक ग्रहों में गुरु माना जाता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इनके दोनों के युगल छवि की पूजा करें और इनके विग्रह का अर्चना करें। शुक्रवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन दोनों दिन जो है विष्णु लक्ष्मी की पूजा की जा सकती है, लेकिन तुम्हें जो है बृहस्पतिवार को इनके युगल छवि की पूजा करनी है और साथ में चाहे तो व्रत भी कर सकते हैं बृहस्पतिवार का। मित्रों, सावधानी से ये उपाय करेंगे तभी उपाय कारगर होगा। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। अगला उपाय नंबर 6। छठे उपाय में गणेश भगवान के मंत्र का जाप करना। गणेश भगवान का बीज मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। उपाय नंबर 7, अपने इष्ट देवता और कुल देवता की पूजा करना है। यह आपको पहचान निकालना है कि हमारे इष्ट कौन हैं, हमारे कुल कौन हैं, कुल देवता, और उनका जो है नित्य पूजा करना है। उपाय नंबर 8, स्कंद माता की पूजा और दान करना है। स्कंद माता कौन? भगवान कार्तिकेय की माँ पार्वती जी का जो स्वरूप है स्कंद माता, उनकी पूजा करना है। उपाय नंबर 9, पूर्वजों का विधि विधान से श्राद्ध अवश्य निकालें क्योंकि पितरों की कृपा से घर में सुख समृद्धि आदि प्राप्त होता है। पितरों की उपाधि गृह देवता के रूप में जानी जाती है, तो इसलिए पितरों की कृपा अति आवश्यक है मित्रों। उपाय नंबर 10, पंचम का स्वामी ग्रह खराब होने पर उसकी पूर्ण विधि से शांति करवाएं। पूर्ण विधि क्या है? पूर्ण विधि में जो भी पंचमेश आपका निकल के आए उसके ग्रहों उस ग्रह के मंत्र का जाप करवा लें, दान कर दें, उसके स्तोत्र का पाठ करवा लें। तो ये इस विधि से संपूर्ण उपाय करके आप संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, जितने उपाय इसमें हमने बताए हैं ये सब वैदिक ज्योतिष वैदिक विधि से बताए गए ऋषियों महर्षियों द्वारा उपाय है। हमने कारण और निवारण दोनों बताए। जय सिया राम।